चलो देखिए प्लीज यहाँ पे देखो, आप देखो बच्चों, डायरेक्शन के लिए हमें हमेशा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले तो नॉर्मल बताता हूँ कि क्रॉस आपको समझा देता हूँ कि क्रॉस क्या होता है ना। मान लीजिए बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर मान लो बेटा सी है, क्या है बोलिए। तो हम हमेशा क्या सी का अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए मुझे, सी का डायरेक्शन चाहिए, तो ए की तरफ फिंगर लेके जाएंगे और बी की तरफ कर्ल करेंगे और सी की डायरेक्शन मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ध्यान दे रहे हो ना। चलिए अब बताइए सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी। देखिए ए की तरफ गए, बी की तरफ कर लिया, किधर आया बोलो, अंदर, बोलो किधर आया। तो इस पॉइंट पे सी का डायरेक्शन कैसा आया बोलो, अंदर की तरफ आया ना, थोड़ा रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। चलिए अब एक और केस लेता हूं मैं। ए वेक्टर है बाहर की तरफ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब बताइए डायरेक्शन किधर आएगा, सी वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा आई जे के में बताओ, एज्यूमिंग एक्स एक्सेस, प्लीज साइलेंट, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो यहाँ तो सी का डायरेक्शन क्या आया था बोलो, माइनस के, क्या आया था माइनस। अब बताइए यहाँ पे बताइए क्या ये प्लस के में है, ये क्या ये प्लस आई में है, तो इसकी तरफ फिंगर लेके जाएंगे ऐसे और कहाँ पे है, इधर है ना, कर करेंगे, हम किधर आएगा बोलो, प्लस जे में, किधर आएगा बोलो। तो इधर कौन आया बोलिए, सी वेक्टर, कौन आया बोलिए, कोई, हाँ सी कैप कह लो, सी वेक्टर तो लेकिन इधर ही आएगा, सी वेक्टर तो इधर ही आएगा, सी कैप तो डायरेक्शन दे देगा। ठीक है अब देखिए, बात नहीं, बी, ये है बी वेक्टर आपका, ठीक है, ये है बी वेक्टर और ये है आपका ए वेक्टर। अब बताइए डायरेक्शन। हाँ जी देखो देखो लिसेन, माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, बेवकूफ है सब के सब। ए की तरफ गए हम, अंदर है ना ये क्रॉस, बी किधर है अंदर, तो किधर आएगा ये प्लस आई, क्या आएगा ये, हाँ माइनस आई कैसे आएगा बेटा, आपने माइनस आई कैसे बोला, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। अरे बी अंदर घुस गया ना, ए की तरफ गए, बी अंदर है तो अंदर की तरफ कर्ल करो, ये किधर आ रहा है, हाँ मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है, हाँ बोलो बेटा, मुंह मत बनाया करो, बोलो। मैं लेकिन पूछ क्या रहा हूँ बार बार, फिर अपने मन से कुछ भी करोगे क्या। तो ए क्रॉस बी इधर आया तो वापस सी वेक्टर इधर आएगा, समझ गए ना। तो क्रॉस की डायरेक्शन में निकाल लोगे आप। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो एक्सप्रेशन है वो देखो, वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू, हाँ डीएल एल वेक्टर है ना, क्रॉस, ये डी भी लिखता हूं चलिए, हाँ क्रॉस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, अरे बोलो तो ये करंट एलिमेंट होता है ना, करंट एलिमेंट की तरफ आपको फिंगर्स कर्व करने हैं और सॉरी फिंगर्स लेके जाने हैं और आर वेक्टर की तरफ क्या करने हैं, कर्ल करने हैं, और थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो, ये हो गया ए, आइडियल कौन हो गया, ये कौन हो गया बी, ये कौन हो गया सी। बस यही तो करना है आपको बार बार, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, डायरेक्शन के लिए ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको। चलिए इतना इतना क्लियर है, हाँ जी सर बोलो बोलो, हाँ हाँ चलिए अब यहाँ पे देखिए, अच्छा या तो ये तो था एक करंट एलिमेंट की वजह से, अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकालूंगा भी, तो भी क्या था बच्चा पार्टी, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर का यूनिट वेक्टर, यही था ना। तब भी ऐसे करना है तो डायरेक्शन में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यही दो होते हैं लिखने के। अच्छा, अब थोड़ा सा करंट एलिमेंट की वजह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वायर है ये, चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, ये वायर है, आर है ये, बोलो डीएल वेक्टर किधर होगा, आई की तरफ। तो आर वेक्टर किधर है, इधर है ना। आर वेक्टर कैसे में मानेंगे हमेशा, आर वेक्टर जो डीएल एलिमेंट होगा ना उससे दूर जाता हुआ उस पॉइंट तक का। क्लियर है ये, इतना आया ऐसे गए, कर्ल किया ऐसे हो गया। क्लियर है ये, क्लियर है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, क्रॉस। अगर यही चीज मैं इधर पूछ लेता तो देखो इधर गए हम आउटवर्ड, देखो ये ऐसे डीएल वेक्टर की तरफ, इधर ही आर वेक्टर है, हम गिव्स यू द डायरेक्शन। तो यहाँ पे डॉट। अब मान लीजिए वायर ऐसा है, इसमें इसका मतलब क्या है बोलो, कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट कहाँ आ रहा है, तो इसी प्लेन में बताना है मुझे, इसी प्लेन में। ओके, ये जेड एक्सेस की तरफ है, किसकी तरफ है। अब मुझे एक्स वाई प्लेन में बताना है, बोलो बेटा यहाँ आर डिस्टेंस में यहाँ पे कितना होगा बताइए, किधर होगा। हाँ देखिए, राइट हैंड को यूज करना है हमेशा। इधर ऐसे आ रहा है ये, ऐसे आर वेक्टर ऐसे है ना, ऐसे ऐसे किधर आया ये, ऊपर आया ना, ऊपर आया। अब मैंने बोला यहां पे बताइए, यहां पे बताइए, हाँ वापस ऐसे जाएगा क्या, अरे बोलिए। क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये मैं 1 करोड़ बार बता चुका हूं कि जो आउटपुट आता है सी वेक्टर जो आता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ऑल्सो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये हम कई बार देख चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डीबी वेक्टर अगर करंट होगा तो करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, वो हाँ या ना, अरे बोलिए। और डीबी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, आर वेक्टर के। इस वाले केस के लिए बात करूं तो जो बी वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी वेक्टर के। और बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, आर वेक्टर के। क्लियर है ये चीज। तो खुद देखिए, आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो आर वेक्टर है ना इधर, ये इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और ऐसे भी हो सकता था, लेकिन वो आ किधर रहा है बोलो, ऐसे। यहाँ पे किधर आएगा बताइए, इधर वापस टेंजेंशियल ऐसे आएगा, अरे बोलिए। तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि सर्कल में होंगी ये, क्या होंगी, कौन से प्लेन में होंगी ये, एक्स वाई प्लेन में। अगर ये जेड प्लेन में है तो ये एक्स वाई प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, एक्स वाई प्लेन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए ना। अगर यहीं पे इसी वायर का क्रॉस कर दूं, मैं क्या कर दूं बताइए, क्रॉस कर दूं। अब बताइए यहाँ पे कहाँ पे आएगा बोलो, यहाँ पे अंदर की तरफ है, ये फिंगर अंदर ले गए हम, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, कैसे आया, हाँ ऐसे आया, आया, अरे आया या नहीं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे आएगा तो यहाँ पे कैसे आएगा बोलो, ऐसे, अरे यहाँ पे कैसे आएगा, ऐसे। सुन रहे हो सभी बच्चे, क्या ऐसे सर्कल में हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया कि आयरन फिलिंग से सर्कल क्यों बनाती थी, अरे अब समझ में आया या नहीं। यहाँ पे भी क्या बनेंगे बोलो, कॉन्सेंट्रिक, लेकिन ये कैसी डायरेक्शन में बनेंगे, क्लॉकवाइज, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इज इन एक्स वाई प्लेन।
क्लॉकवाइज एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी एक्स वाई प्लेन में होगा बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सुन रही हो या नहीं? चलिए अब एक और आसान तरीका है इसका, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए कि वो देखो, अब दूसरा तरीका, ये तो हमने क्रॉस वाला देखा। आप इस वायर में ना करंट कैसे आ रहा है, बोलो ऐसे आ रहा है ना, थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दो। थंब को किसकी डायरेक्शन में रख दो? करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना इसमें, एंटी क्लॉकवाइज इस वाले में, ठीक है। थोड़ा सा सर्कुलर नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, अब जैसा भी, इधर देखो। तो ये बेटा इधर देखो, ऐसे फिंगर्स कैसे मुड़ रही हैं, कर्ल हो रही हैं, देखो, आया ना, हो रही है ना। तो बस यही मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बनेंगे। अब बोलो ये क्लियर है ये? अच्छा इसमें देखिए अंदर जा रहा है ये, ऐसे थंब लेके जाओ अंदर, कैसे है फिंगर्स देखो, तो ऐसे है क्या, देखो, अरे बोलिए हाँ या ना, कहाँ दिक्कत है, देखो कितना तो आसान है। अरे भाई क्लियर है ये? हाँ दोस्त, कौन सा बेटा? ये वाला? कौन सा, ये वाला? हाँ, तो इसमें तुमको करंट मानना पड़ेगा ना, किसको करंट मान रहे हो, बोलो। ए को मान लो बेटा करंट। ए किधर है बोलो आपका? इधर है, तो थंब ले गए उसकी डायरेक्शन में। अरे बोलो, और एक मिनट, और हमें किसकी डायरेक्शन में लेके जाना है? बन नहीं पाएगा, एक मिनट एक मिनट, अगर एक मिनट, तो मेरा हाथ ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे होगा, पाम रूल से आ रहा है। अरे ऐसा थोड़ी है, हाँ रो एक मिनट, एक मिनट आएगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए मैं भी नहीं कर पा रहा, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। ये आई वेक्टर है ना इधर, तो इसके इधर उधर पूछोगे ना, इस पॉइंट पे कैसे पूछ लोगे? हाँ बोलो, अगर करंट एलिमेंट इधर है, एक मिनट, करंट एलिमेंट इधर है, ओके, तो ये जो क्रॉस आएगा वो तो इस वाले रीजन में आएगा ना, देखो अब बिल्कुल आ रहा है, देखो है ना, ऐसे अंदर घुस रही है ना फील्ड, यहाँ अंदर और यहाँ, समझ गए ना? एक पॉइंट का तो कोई भी नहीं बता सकता दुनिया में, क्लियर है ये? अरे भाई, अरे मतलब ये तो करंट एलिमेंट का कह रहा था, करंट की डायरेक्शन, ये तो करंट वायर के लिए मैं बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ समझ गया कि नहीं, इसीलिए वो हो रहा था। चलिए कोई समस्या है इसमें? अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब परेशान करते हैं क्वेश्चन आपको, तब इनके लिए देखो, इन क्वेश्चन के लिए देखो, आप चाहे जिस भी पोजीशन में खड़े हो, टेढ़े होके, सीधे होके, उल्टे पुल्टे, लेट के, उल्टा ऐसे टंग के, किसी भी पोजीशन में हो, अगर आपको डायरेक्शंस निकालनी है, हमेशा अपने नाक के सामने क्या मानोगे? नॉर्थ। हमेशा सामने क्या मानोगे? और अपने पीछे क्या मानोगे? ऑलवेज। चाहे मैं ऐसे खड़ा हूं, चाहे मैं ऐसे खड़ा हूं, चाहे कैसे भी खड़ा हूं, चाहे मैं क्यों ना लेट जाऊं। अरे भाई बात समझे या नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये कॉमन सेंस है, इधर कौन होगा? ईस्ट, इधर कौन होगा? अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? नॉर्थ में क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कैसे जा रहा होगा करंट? तो बोलेगा आपके राइट में, अब आप जिस भी पोजीशन में हो, आपका कोई ना कोई तो राइट होगा, ये आपके राइट में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, यहां से ये हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड, सुन रही हो या नहीं? तो किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? इस पॉइंट पे करंट इधर जा रहा है, तो चाहो तो ऐसे, ऐसे नीचे, किधर जा रहा है? ये नीचे, तो ना तो ये ईस्ट है ना तो ये अरे बोलो, ये क्या हो गया? डाउन। क्या हो गया ये क्या हो गया? अप। अरे भाई बोलो हाँ या ना? चलो मान लो अब करंट ऐसे फ्लो जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है? सुन लिए बात, कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है? अब फिर से वापस आपके राइट में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? तो देखो ऐसे ऐसे फील्ड बनेगी कि नहीं? देखो ऐसे है ना ये, देखो ऐसे
इसकी तरफ गए, आर वेक्टर इधर है, किधर आया, इधर। अब फिर करंट कैरिंग वायर ऐसे पकड़ लो, तो फिंगर्स कैसे कर लो रही हैं, ऐसे हो रही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट पे कैसे होगा, ऐसे। अरे ये देखो ना, समझ गए ना, यहाँ से आर वेक्टर पे गए, उसके परपेंडिकुलर ऐसे तो बनाओगे, तो किधर आ रहा है ये आपके सामने, किधर जा रहा है आपके, तो नॉर्थ में होगा। किधर होगा बोलिए, क्लियर है ये। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि, प्लीज यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऊपर क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। अब बताइए कि आपके सेम राइट में ही, इस वाले पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। तो पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स से क्या निकालोगे, करंट की डायरेक्शन, वो किधर होगी, नीचे। किधर होगी, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन। तो अब इसी पॉइंट पे देखो, अब तो ऐसे है ना, हम नीचे करना पड़ेगा ना, कर्ल ऐसे हो रहा है ना, इस पॉइंट पे कैसे होगा, ऐसे ही। तो साउथ में कैसे, और ये एक्स एक इस प्लेन में बनेगा, ये इस प्लेन में बनेंगे सर्कल्स, अगर ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में बन जाएगा ये। और कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा, बोलो। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन बुकलेट में दिए हैं, मैं सबको आपको बताता हूँ। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। अ करंट इज फ्लोइंग इन वर्टिकल वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जस्ट अभी जो एग्जांपल लिया वही हो गया ये तो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट विच इज राइट साइड। अरे ये तो बड़ा सड़ा सा हो गया, अभी तो पूछा अपन ने। अरे बोलो, हुआ या नहीं। बड़ा इजी है, आगे आओ। 11 and 12, a proton move along horizontal line towards observer। प्लीज ध्यान दीजिए, देखो प्रोटॉन किधर आ रहे हैं, मेरी तरफ। प्रोटॉन किधर आ रहे हैं, ऑब्जर्वर तो हम होते हैं ना हमेशा। प्रोटॉन ऐसे आ रहे हैं, करंट भी ऐसे आ रहा है। करंट कैसे आ रहा है, अब आपको क्या बोला गया है बोलिए, हाँ जी। हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपको क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ये पूछा गया है। तो ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इन वर्टिकल प्लेन। अरे बोलिए, आया ना, ऐसे आ रहा है ना करंट, ऐसे देखो, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, और ये कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और कौन से प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए दिया अगला क्वेश्चन, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया है। अ करंट फ्लोइंग इन करंट इलेक्ट्रिसिटी लाइन टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब सामने जा रहा है, सामने जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट बिलो। यहाँ पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, नीचे। तो करंट कैसे जाएगा बेटा, ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है तो हम इसी डायरेक्शन में, या फिर करंट ऐसे, यहाँ पूछा है ना, किधर आया, करंट एलिमेंट की तरफ फिंगर लेके गए, आर वेक्टर इधर है, इधर पूछा है ना ब्लू में। अरे भाई बोला तो करो यार, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है तो भी बोल रहा हूं। इधर नीचे की तरफ, तो किधर आया ये। अब बताइए मुझे, डायरेक्शन में किस बच्चे को दिक्कत है, ये तो पता नहीं कौन से सपनों में डूबी हुई है। तुमने पता डायरेक्शन 1 मिनट भी नहीं सुनी एक भी क्वेश्चन की, और तुम्हें एक भी डायरेक्शन नहीं आती है अभी भी। अभी डायरेक्शन में कोई दिक्कत है किसी को, सभी लोगों से पूछ रहा हूं मैं। चलो अब बताइए डाउट्स, अभी आसान है फिर भी चलो देख लो आप लोग। देखिए यहां देखिए, ये एक प्लेन है, सुन रहे हो क्या। अब इसमें एक तार ऐसे जा रहा है, इसमें I1 करंट है, और एक तार ऐसे है जिसमें I2 करंट है। आप समझ रहे हो, कोशिश कर रहा हूं मैं कि हॉरिजॉन्टल टाइप का बन सके कुछ ऐसा। हॉरिजॉन्टल पे एक ऐसे करंट है और एक ऐसे करंट है, समझ पाए या नहीं। अब आपको ये पूछा है कि इससे दी दूरी ऊपर परपेंडिकुलर, वो इसके भी परपेंडिकुलर है और वो
इसके भी परपेंडिकुलर है, यहाँ डी ऊपर। समझ, थोड़ा सा पेन से समझा देता हूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक ऐसे ये I1 है ये, और ये I2 है कुछ ऐसे, और आपको यहाँ डी डिस्टेंस पे यहाँ पूछा गया है। तो एक बात बताइए, इसकी वजह से किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे करंट जा रहा है तो किधर आएगा बोलो? इस पॉइंट पर ऐसे आएगा, देखो, अरे बोलो, ऐसे करंट जा रहा है तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक है, इसकी वजह ऐसे करंट जा रहा है मान लो, तो इसकी वजह से किधर आएगा? इधर आएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर आई और एक मैग्नेटिक फील्ड, क्या दोनों आपस में 90 डिग्री हैं? तो दोनों 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बताइए? अरे बोलो कैसे निकलेगा? हाँ, अंडर रूट करके निकलेगा ना। तो यही तो है क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना है। ऐसे कुछ, यहां से डी दूरी पर क्या पूछा है हमें? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये? चलो, ये जे कैप में ही एक्स वाई प्लेन में है ना, तो एक की वजह से कितना निकलेगा? चलो मैं सब बिल्कुल डायरेक्शन के साथ में ही लिख के बताता हूं। ये प्लस आई में माना है मैंने, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन मान रहा हूं मैं से, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन को किधर मान लूं? बाहर। ये एक्स और ऐसे वाई और ऐसे जेड, 90 डिग्री है कुछ एक्स पे प्लेन, ये वाई, ये कुछ जेड। कुछ ऐसे है, समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये माइनस वाई में चला गया करंट, किसमें चला गया? चलो अब बताइए, अब बताइए इसकी वजह से करंट किधर आएगा? इसकी वजह से ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे किधर आएगा करंट? करंट एलिमेंट की तरफ लेके गए, ऊपर ऐसे उसकी तरफ कर लिया, इधर आया। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बोलो? ये वाई वाली डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? वाई, मतलब जे में आ गया। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वाई डी जे कैप प्लस, अब इसकी वजह से किधर आएगा? जो माइनस इसमें जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना माइनस, और यहां पूछा गया है ना इसकी तरफ गए ऐसे, ये किस में आया बोलो? प्लस आई में। किधर आया बोलो? प्लस आई में। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई टू वाई डी प्लस आई कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड आया। अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा बताइए? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो कॉमन है वो तो आ ही जाएगा बाहर, और अंडर रूट में कौन बचेगा? I1 स्क्वायर प्लस, हाँ बताइए कोई क्या दिक्कत है इसमें? तो बेटा यार आप लोग थोड़ा ध्यान दे लो बिटिया, देखो तो, हाँ कोई दिक्कत है? करंट ऐसे जा रहा है एक, और एक करंट ऐसे जा रहा है। अब इसकी वजह से कितना किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? इस पॉइंट पे बताओ, इधर ही तो होगा बेटा। इतनी देर से डायरेक्शन एक आधा घंटे से निकाल रहे हैं यार, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये देखो, ये कौन सी है? ये वाई है ना, प्लस जेड तो इधर है ना। फिर अब इसकी वजह से यहाँ निकालना है, अंदर जा रहा है करंट, तो अंदर जा रहा है, ऊपर किधर आया ये देखो। फिर मैंने कैसे निकाला? मैंने तो बेटा कुछ किया ही नहीं अलग से कुछ जादू, जैसे डायरेक्शन निकालते हैं वैसे ही निकाला है। आप निकालो तो सही, इतना मत सोचो कि कुछ अलग रॉकेट साइंस है इसमें, वही है डायरेक्शन जो हम अभी तक करते आए हैं। आपको डायरेक्शन से डरना नहीं है, समझ गए? सिंपल तरीके से सोचो, डीएल की तरफ फिंगर्स को लेके जाओ, अगर ये मुट्ठी वाला तरीका नहीं आ रहा तो डीएल की तरफ क्या लेके जाओ? फिंगर लेके जाओ, आर वेक्टर की तरफ कर्ल कर दो, थंब गिव्स यू द डायरेक्शन। ठीक है, पेन ले लिया करो, जैसे मैं ले लेता हूं, तो ऐसे समझ के कर लिया करो, है ना? हाँ क्या बेटा? तो इनफाइनाइट ही देंगे, लॉन्ग में इनफाइनाइट लेना है। और बताइए,
इंटू एन, एक की वजह से इतना तो एन की वजह से इंटू एन। और बताइए 300 माइक्रो टेस्ला द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर का डायरेक्शन बतानी है बेटा, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब सुनो, अपोजिट में सेम में पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर सेम में जाएगा, मान लो ये I1 और ये, तो इसकी वजह से तो अंदर होगा, इसकी वजह से, समझ गया कि नहीं? तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में तो करंट सेम में तो यहाँ कितना होगा, जीरो। कितना होगा? और इक्वल, इक्वल में तो मिड पॉइंट पे जीरो ही होता है, तो करंट किधर जा रहा होगा बोलो? और दोनों में करंट आई है, दोनों में करंट कितना है? ठीक है, मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें दी है, गिवन है, तो लिख लेते हैं बी बराबर, इसकी वजह से ये 4 होगा कि नहीं होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई 4 सेंटीमीटर। अरे बोलिए, इतना आएगा, ठीक, प्लस ऐसा इसकी वजह से भी तो इतना ही आएगा, तो इंटू 2 कर दिया जाए। चलिए, अच्छा बच्चों याद रखना ये चीज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 मैग्नीट्यूड में। अरे भाई हाँ या ना? अरे भाई क्लियर है ये? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, कुछ ऐसे। इधर देखो, अब ये, अब प्लीज यहाँ पे देखो, यहाँ तो हमारे पास कितना है, 2 पाई है, तो 2 पाई है तो मैं क्या कर लूं, ऐसे कर लूं, 4 बना लेता हूं इसे, इसकी वैल्यू पुट कर दूं, और ये हमें गिवन है शायद 300 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर, ठीक है, अपॉन ये तो, ये भी तो मीटर में आ गया, फोर अपॉन 100 मीटर। अच्छा, इसमें अपॉन में एम्पियर भी है ना, ठीक है, कुछ और बचा है क्या? 4 से 4 कट गया, ठीक है, अब मैंने कहा इंटू आई और बचेगा इसमें। चलिए 100 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा ये, तो -2 डिवाइडेड बाई -7, तो 10 की पावर 5, इतना ज्यादा? हाँ, मीटर से मीटर, टेस्ला से टेस्ला, हाँ क्या? एक मिनट, सॉरी, ये जो 100 है ना वो डिवाइड में आएगा, इधर किधर आएगा वो? डिवाइड में, तो ये कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 इंटू 10 की पावर -6, ये बचेगा -7, तो 10 आ जाएगा, तो 30 एम्पियर आ गया बेटा, है ना, और यह एम्पियर बच गया, बाकी ये सब कट गए, तो 30 एम्पियर करंट आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये आंसर आ जाएगा। और बताइए, 24 बोल रहे थे, 24 में हम, चलो 24 वाला भी कर लेते हैं, क्या है 24 वाला? कितना जा रहा है? आई कितना जा रहा है? यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? 2R, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? R, तो करंट कितना जाएगा इधर? इनवर्स रेशियो में जाएगा ना, 2R अपॉन 3R इंटू आई, तो आई 2I/3, आई में से इसको घटा दूंगा तो इधर कितना जाएगा? सेंटर पे निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी एक की वजह से निकाल लूं क्या? कैसे? अरे बोलिए, इसकी वजह से निकाल लेता हूं, इंटू 2 कर दूंगा तो ऊपर वाले का आ जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले की वजह से किधर आएगा? अंदर आ रहा है, किधर आ रहा है वैसे? देखो इसकी तरफ जाए, फिंगर लेके जाऊं मैं ऐसे, और इधर कर्ल कर दूं तो किधर आएगा बेटा आंसर? अंदर। और इसकी वजह से किधर आएगा? देखो फिंगर ऐसे लेके जाऊं और इधर लेके जा रहा हूँ आर वेक्टर की तरफ, तो क्या आ रहा है? बाहर।
तो इसकी वजह से जो आएगा वो इसकी वजह से जो आएगा वो आपस में माइनस हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? चलिए, तो ये इसकी वजह से मैं B1 कह देता हूँ। कितना कह देता हूँ? जो कि क्रॉस में है। इसकी वजह से मैं क्या कह देता हूँ? B2 जो कि किस में है? डॉट में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बोलिए? B1 माइनस B2। और मैंने ओवरऑल B1 को बड़ा मैग्नीट्यूड मान लिया, तो बी क्रॉस जीतेगा तो ओवरऑल क्रॉस में आंसर आ जाएगा। और B1 का लिखिए जरा, इस एक की वजह से लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई ये वाली आर कितनी होगी? ये वाली दूरी A/2 कितनी होगी? साइड का लेंथ A है और ये एंगल 45 और ये एंगल भी, हाँ, तो A/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो 2y मतलब 2 साइन 45, तो √2 बनेगा। क्या बनेगा? ये बन जाएगा या नहीं? इन2 में कितना करना पड़ेगा? क्योंकि इस वायर की वजह से भी तो नहीं होगा, हाँ या ना? माइनस, इसको मैं I1 कह देता हूं। तो ये I1 यहां से इसको पुट कर देना ऐसे, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं I2 कह देता हूं, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? A/2 इंटू √2 इंटू 2, यही तो आएगा। सब कुछ कॉमन ले लो। ये से ये 2 बचेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2, 2 से ये 2, तो कुछ कॉमन आ रहा है शायद। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू √2, ये कॉमन आया। ब्रैकेट में बचा I1 माइनस I2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू √2, इन दोनों को घटाएंगे तो I/√3 बचेगा, सॉरी I/3। तो ये आंसर आ जाएगा। किससे कैंसिल हो गया? क्या 4 पाई किससे कैंसिल हो गया था? अच्छा, पाई बचेगा, सॉरी पाई बचेगा, पाई 4 पाई में से 4 चला गया था तो पाई बचेगा ओनली। तो ये कुछ आंसर आ जाएगा। सेंटर पे 0 और इसकी वजह से भी यहाँ, क्योंकि इसके जस्ट सामने है, सामने तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, और इसके कहाँ है? ये पीछे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा इसी में आपसे, अगर यहाँ भी रेजिस्टेंस R होता और यहाँ भी रेजिस्टेंस R होता, फिर सेंटर पे कितना आता? 0। कितना आता? क्योंकि I1 माइनस I2 बन रहा है ना यहाँ, तो I1 भी I/2 होता और ये भी। तो कोई अगर पेपर में आपसे ये बोले सिमेट्रिकल है, कैसे एक ही वायर है, अभी हाल फिलहाल क्या है ना, सेम लेंथ पर, किस पे बोलो? अलग अलग रेजिस्टेंस है। अगर कोई यूनिफॉर्म, ये वायर्स अलग अलग हैं, ऊपर वाला मटेरियल अलग है, नीचे वाला मटेरियल, अगर सेम मटेरियल होता तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आएगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। देखिए इसकी वजह से क्या होगा, देखो बच्चों, ये आर्क है, ये रेडियस R, ये I करंट फ्लो कर रहा है। चलो कैसे सोचेंगे? हमारे पास तो एक ही मेथड है, बायोट सावर्ट लॉ, उसी से कैलकुलेट करेंगे जैसे भी करेंगे। तो क्या होता है बोलो? डीएल एलिमेंट की वजह से कितना आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू आई की जगह पे नहीं, उसमें तो आईडीएल लिखना है ना, तो थोड़ा आईडीएल लिखते हैं, IDL/R², यही ना, IDL इंटू साइन थीटा, यही मैग्नीट्यूड आएगा ना? वैसे ये आएगा मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमने क्या किया है,
ये टोटल एंगल मैंने कुछ मान लिया, थीटा मान लिया, कितना मान लिया, थीटा रेडियन। अब हम देख लेते हैं, यहां गए अल्फा पर और ये डी अल्फा ले लिया। ये एलिमेंट कितना होगा बोलो, करंट एलिमेंट डीएल होगा ना। ये जो करंट आई, यहाँ पे जो ये एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये हो गया आई इंटू डी एल, हुआ कि नहीं। और यहाँ डीएल कितना होगा बताइए, अरे डीएल कितना होगा, आर थीटा, मतलब आर डी अल्फा, ठीक है। तो डीएल लिखना देख लो बेटा, आर्क लेंथ है ना ये, तो डी, हाँ आर्क लेंथ इंटू एंगल, एंगल किसमें है, ये रेडियन में होना चाहिए ना, बोलो यहाँ पे रेडियन में होता है कि नहीं होता है ये। अब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा मुझे, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट आर डी अल्फा, और साइन कितना होगा बोलो, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में, तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे कितना आएगा साइन 90 डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, टोटल निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, इंटू आई बाई आर। इंटीग्रेशन में एक ही चीज बता, जैसे डी अल्फा 0 से थीटा तक इंटीग्रेट होगा, ये 0 से 0 पे है, यहाँ पे एंगल कितना है 0, ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा नहीं तो थीटा। चलिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर इंटू अल्फा, ये आ गया। और अल्फा किस में होना चाहिए, रेडियन में, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन। चलिए, ये आर्क लेंथ की वजह से हुआ, अगर सर्कल हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसके सेंटर पे कितना आएगा, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, हाँ मी नॉट, बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताओ कितना आएगा, मी नॉट 4 पाई आई बाई आर, अल्फा कितना होगा 2 पाई, ये कटेगा इससे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। ये एक सिंगल कॉइल की वजह से, किसकी वजह से है ये, इफ कॉइल हैव n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से कितना है इतना, तो n की वजह से इंटू n। अच्छा, ये हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पे ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक, एक सर्कल है, मतलब करंट कैरिंग कॉइल है। अच्छा, डायरेक्शन नहीं बताया आपने, देखो डायरेक्शन इसमें अगर ऐसे है ये, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डीएल वेक्टर इधर होगा ना ऐसे, अरे कैसे होगा, ऐसे, आर इधर है ना, किया किधर आया, निकाल लोगे तुरंत, अरे बोलो। चलिए, तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, डीएल ऐसे है, आर वेक्टर इधर है बाहर, किधर, इसमें भी बाहर। चलो, मैं ये कह रहा था, मान लीजिए इसमें करंट आई जा रहा है, सुन रहे हो ना, और इसके सेंटर पे बेटा इसका रेडियस कैपिटल आर है,
इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है बेटा, कितना है अभी। अब इसी वायर से मैंने क्या किया, छोटा n टर्न्स का सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब इसी वायर से खोल के मैंने क्या बना दिया, n टर्न्स की छोटी कॉइलें बना दी, जिसका रेडियस कितना है बोलो, r। तो मैग्नेटिक फील्ड अब इसके सेंटर पे कितना होगा, ऐसा भी आ सकता है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, वो तो सिंपल है, n इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई स्मॉल आर, यही तो आएगा। अब स्मॉल आर मिल जाए तो काम हो जाए हमारा, क्योंकि तो हमें तो बी नॉट के टर्म में चाहिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, इसका हाँ इसका जो वायर का लेंथ है वो तो सेम होगा ना। तो 2 पाई आर बराबर कितना होगा, 2 पाई आर, ऐसे कितने टर्न है इसके, तो 2 पाई से 2 पाई, तो आर बाई एन, ये कौन आ जाएगा, स्मॉल आर। यहाँ पुट करोगे एन इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर बाई एन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी नॉट, और ये एन ऊपर आके क्या बन जाएगा, अरे बोलो। तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सेंटर पे इसमें, एन स्क्वायर, बोलो आया। अच्छा कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आर्क का क्वेश्चन आ जाए। अदिति यहाँ देखो लिख लेना, ये जो एंगल दिया है मैंने थीटा डिग्री में दिया है बच्चों, कितने दिया है, इसमें जो डायरेक्शन आएगी बेटा वो तो अंदर आएगी ना, अरे बोलो अंदर आएगी, ठीक है। बताइए यहाँ पे अब मुझे, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, हाँ जी, हाँ हाँ देखो अब म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू थीटा, किसमें है ये, मुझे किसमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, पाई बाई, हाँ ये करना पड़ेगा। अब आंसर सही है, अब आंसर कोई समस्या तो नहीं। तो ये चीजें भी मत भूल जाइएगा, क्लियर है ये चीज, इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। 30 डिग्री दिया है तो यहाँ 30, और यहाँ पे कितना होगा ये, बस क्लियर है ये। हम इसीलिए मैंने बोला ये हमेशा किसमें पुट करना है बोलो, रेडियन में, इसीलिए तो लिखा है ये। यहाँ पे अल्फा की जगह थीटा लिख दूं ना, मैंने पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो थीटा आएगा ना, अरे बोलो, हाँ इंटीग्रेट करके अल्फा आएगा, लेकिन लिमिट डालूंगा तो क्या बन जाएगा, थीटा शुड बी इन रेडियन हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या है इसमें, क्या सर्कल की वजह से लिख लोगे आराम से, किसी आर्क लेंथ की वजह से भी लिख लोगे, चलो इतना लिख लो जल्दी।